हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, मैं अभिषेक चौहान आप सभी का ज्ञान लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है क्या? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आज कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट सूत्र के बारे में आप सभी को चर्चा कराएंगे और इन सभी सूत्रों का उपयोग आप सभी चैप्टरों में करेंगे। ठीक है, तो आइए सभी बिना देर किए हुए इन सभी सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये त्रिकोणमितीय फलन होता है, ये त्रिकोणमितीय यानी तीन कोणों से घिरा जो भी हो क्या कहलाता है? त्रिकोण सॉरी ऐसा जो भी हो, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। और त्रिकोणमितीय फलन में जो भी पढ़ेंगे आप समकोण त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। यानी ऐसा कोण जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो जो भी त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको दिया गया ए बी सी क्या दी गई? भुजाएं दी गई हैं। जो यहाँ पर जो बी है, कोण जो बी है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और यहाँ से ये इसे बोलते हैं आप लंब, ए बी को लंब बोलेंगे और यहाँ पर बी सी को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। यानी बी से लेके सी की दूरी क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और ए से लेके सी की दूरी क्या कहेंगे? कड़ बोलेंगे। त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है क्या कहलाती है? कड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? कड़। और जो कड़ होता है हमेशा सबसे बड़ी भुजा के सामने वाली भुजा क्या होती है? कड़ होती है। सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है? सबसे बड़ा कोण कहेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कड़ बोला जाएगी। आइए देखते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? कोण बी 90 डिग्री है। अब इसमें क्या करेंगे हम? जैसे मान लीजिए इसमें कोई दो भुजाएं आपको दी गई हैं, जैसे कोई त्रिभुज दिया गया उसमें दो भुजाएं आपको दी गई हैं। कह रहा है इसका मान आपको लंब का मान दिया गया इतना और आधार का मान दिया गया इतना। तो बताओ कड़ का मान क्या होगा? तो कड़ का मान निकालने के लिए हम किस का प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? उसका सूत्र क्या होता है? तो चलिए हम चर्चा करके बताते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आप जानते हैं क्या होता है? कड़ का स्क्वायर जो होता है, क्या? कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। ये क्या सूत्र होता है? कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हमें आधार का वैल्यू निकालना, क्या निकालना? आधार का वैल्यू। तो अगर आधार का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से देखेंगे, तो आधार को यहीं रखो और लंब इधर किसमें? प्लस में चला किसमें जाएगा? माइनस में। तो कहेंगे आप क्या? कड़ का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आपको लंब का वैल्यू निकालना होता, क्या निकालना होगा? लंब का वैल्यू। तो लंब बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कड़ का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जब भी आपको आधार या लंब का वैल्यू निकालना तो हमेशा जो भी दूसरी भुजा रहेगी कड़ लंब है, अगर आधार का मान निकाले तो कड़ के में से क्या घटाएंगे? कड़ के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे। अगर हमें किसका लंब का मान निकालना तो कड़ के स्क्वायर में से हमें आधार का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ये तो सभी रहे कड़ की बात रहे, कड़ स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, आधार स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, लंब स्क्वायर का। अगर कोई पूछे कड़ बराबर क्या होता है, क्या बताएंगे? कड़ बराबर क्या होता है? तो कड़ बराबर क्या होता है? आप जानते हैं स्क्वायर जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ट्रांसफर होता है, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या हो जाता है? रूट में जाता है। किस में जाता है? रूट में। क्या हो जाएगा? रूट में कितना? आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आधार का कोई सूत्र पूछे तो आधार बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे क्या आधार बराबर कितना होता है? तो आप कहेंगे आधार बराबर कितना होता है? अंडर रूट कितना? कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार कोई पूछे लंब बराबर क्या सूत्र था, क्या लंब बराबर सूत्र क्या होता है? तो आप बोलेंगे क्या? कड़ का स्क्वायर माइनस क्या होता है? कड़ का स्क्वायर माइनस क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। तो इन सभी सूत्रों को आप सीख चुके होंगे। सबसे पहले जाएंगे, अगर मेन सूत्र अगर आपको याद है तो अब इन सूत्रों को बना ले जाएंगे। आपका मेन सूत्र क्या होता है? कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कुछ मान लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? अगर कोई पूछ रहा भुजाओं का जो संबंध होता है, जैसे मान लीजिए भुजा की दृष्टि से लंब और कड़ में यानी आधार इसमें भुजा की दृष्टि से संबंध पूछ रहा है, ठीक है, तो आप बोलेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का मान कितना होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? और जब भी साइन कॉस टेन लिखेंगे तो हमेशा पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, यानी सभी लेटर क्या होने चाहिए? स्मॉल लेटर में ही होने चाहिए। ठीक है, अगर आप कैपिटल लेटर लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका।
इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब एक आप सूत्र लिखेंगे क्या, लाल बटे कक्का। क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का। ध्यान से देखेंगे। अब ये जो पहला वैल्यू होता है किसको प्रेजेंट करता है, साइन को। किसका करेगा, साइन को। दूसरा वैल्यू क्या होता है, किसको प्रेजेंट करेगा, कास को। बता रहे हैं भाई, ध्यान रखिए। तीसरा वैल्यू क्या होता है, टेन का होता है। ध्यान से देखेंगे। अगर कोई पूछ रहा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, यल मतलब लंब और के मतलब कड़, ए मतलब आधार और के मतलब कड़, और यल मतलब लंब, ए मतलब आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। यानी लंब और कड़ का आपको मान देगा, किसका मान पूछना होगा, तो कहेगा आपको उसका मान निकालो, आधार का, तो यहाँ से निकाल लेंगे। इसी प्रकार कास थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कास थीटा बराबर आधार बटे कड़। क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़ हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई पूछ रहा है आपसे tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। अब आपसे कोई पूछ रहा अगर किसका मान, कोई पूछ रहा कोसेक का। आप ध्यान से देखिए, साइन जो होता है विपरीत होता है कोसेक का। तो यानी देखो, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो किसका मान हो जाएगा, कोसेक का मान हो जाएगा। किसका मान, कोसेक थीटा का। अगर यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे यानी किसका मान हो जाएगा, सेक का। इसी प्रकार यहाँ से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे कोसेक थीटा बराबर, तो चाहे साइन को पलट दीजिए, चाहे ऐसे बोलिए कड़ बटे लंब। क्या होता है, क्या बोलेंगे, कड़ बटे लंब हो जाएगा, कड़ बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। तो लिखिए कड़ बटे आधार। इसी प्रकार कोई पूछे काट थीटा बराबर, तो काट थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़। आप लोग भी साथ में रिपीट करेंगे, क्या होगा, आधार बटे कड़, सॉरी आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो एक बार फिर से हमारे साथ आप लोग रिवाइज करेंगे क्या होता है सूत्र। चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। इसी प्रकार कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। इसी प्रकार tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोई पूछ रहा है कोसेक है, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे, कड़ बटे लंब। सेक का क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार, और कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो क्या समझ में आ चुका। अब इसके बाद देखिए, कुछ पाइथागोरियन त्रिक होते हैं, कुछ पाइथागोरियन त्रिक। अब इन त्रिकों का प्रयोग कहाँ करेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए आपको लंब का वैल्यू दिया गया, कड़ का वैल्यू निकालना है, तो आप ध्यान से देखेंगे। अगर 3, 4, 5 का त्रिक याद है, तो अगर लंब और आधार दिया गया, लंब और आधार यानी छोटे जो वैल्यू होते हैं क्या होते हैं, लंब और आधार होते हैं। जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है क्या होता है, कड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, कड़। इसमें देखो 5 और 12 ऐसे क्या होते हैं, चाहे इसको लंब मानो चाहे इसको आधार मानो, जो तीसरा वैल्यू 13 आएगा क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। इसमें 7, 24 क्या है, लंब या मानो या आधार मानो, और 25 इसमें क्या है, तो कहेंगे कड़ हो जाएगा। 9, 40 क्या अपने आप में लंब या आधार मानो, और 41 क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। 8, 15, 17 नहीं, 8 और 15 चाहे अपने आप लंब होगा या फिर आधार होगा, लेकिन 17 क्या होगा, कड़ होगा। इसी प्रकार एक पाइथागोरियन त्रिक। तो आप इन पाइथागोरियन त्रिकों को एक अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इनको इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद थोड़ा एक सूत्र और बचे हैं, उन सूत्र के बारे में चर्चा कर लेंगे। चलिए देखिए, अब एक सूत्र होता है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। इसी प्रकार tan थीटा बराबर, तो आप कहेंगे 1 बटे कॉट थीटा। क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा। अगर कोई पूछे कॉट थीटा बराबर, तो कहेंगे tan का उल्टा कॉट हो, तो कॉट का उल्टा 1 बटे tan थीटा हो जाएगा। अगर कोई पूछ रहा है सेक थीटा बराबर बताओ, सेक थीटा बराबर, तो कहेंगे क्या, 1 बटे कॉस थीटा। अगर कोई पूछ रहा है कोसेक थीटा बराबर बताओ, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, कहेंगे अगर कोई पूछ रहा है आपको साइन कॉस tan में संबंध, साइन थीटा कामा कॉस थीटा कामा tan थीटा में संबंध क्या मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर कहेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार कोई पूछेगा आपको साइन थीटा
कॉस थीटा और कॉट थीटा में संबंध तो कहेंगे, आप बताएंगे क्या होता है। अब देखिए, आप जानते हैं टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है साइन, माने टेन का उल्टा कॉट होगा, कॉट का उल्टा टेन होगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसे पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे चला जाएगा। और कुछ सूत्र नोट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए पहला 2 3, जैसे होता है साइन थीटा और गुणे कोसेक थीटा। जब भी दोनों विपरीतों का आपस में मल्टीप्लाई हो, जब भी साइन और कोसेक का आपस में मल्टीप्लाई होता है, उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। कितना वैल्यू आता है उसका, 1 आता है। इसी प्रकार अगर कॉस और सेक थीटा हो, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा हो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना 1 आएगा। इसी प्रकार टेन थीटा हो इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आप सभी को इन सभी सूत्रों के बारे में बहुत ही विशेष तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इन सूत्रों को एक दो बार रिवाइज करेंगे और अपने कॉपी में जितनी बार आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, सवाल को लगाएंगे, उतना ही आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।